ધોરણ 8 हिंदी ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है। उसका साहित्य प्रकार है कहानी। जो एक ईदगाह नाम पर से ख्याल होता है, जो मुस्लिम त्योहार ईद पर से ये कहानी बनी हुई है। उसकी अमर कहानी में एक कहानी है। हामिद नाम का एक लड़का है। वह अपनी सूझबूझ से और छोटी उम्र में कितनी सूझबूझ रखता है। ईद जाने की तैयारी करता है, ईद जाकर जाता है। वह बहुत गरीब है लेकिन खुददार है। वह वहां पैदल जाता है उसके पास, और उसकी माता पिता तो है नहीं, दादी माँ जो दिए हुए पैसे थे वह खाना पीना या खिलौने में नहीं खर्च करते, लेकिन अपनी दादी जो रोज रोटी पकाती है और उसका हाथ जल जाता है वो याद आता है, और वो वहां से चिमटा लेता है और दादी को ये देता है कि ये उसकी जो घर में काम आए उसकी चीज है। दादी भी कितनी खुश हो जाती है। ये भावुक दृश्य कौटुंबिक प्रेम और बच्चे की जो समझदारी है वह बखूबी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में की है। हम उसका 2 भाग में कहानी देखेंगे। 8 हिंदी ईदगाह। आपने प्रेमचंद का नाम तो सुना ही होगा। पूरा नाम धनपत राय, उपनाम प्रेमचंद। जन्म स्थल लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश। जन्म तिथि सन 1880, निधन सन 1936। आपने प्रेमचंद का परिचय पाया और उसका साहित्यिक जीवन के बारे में भी जानिए। आरंभ में वह नवाब राम नाम से उर्दू साहित्य में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उसका साहित्य उपन्यास है गोदान, गबन, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, रंगभूमि, मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। उसमें कहानियां लिखी है। साहित्य में प्रगतिवाद को जागृत करने में के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस नामक पत्रिका ईदगाह उन्हीं से एक कहानी है। आज हम ईदगाह के बारे में जानेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर दृश्य है। आज सूर्य देखो कितना शीतल है, मानो संसार को ईद का बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के जूते में बटन नहीं है, कुर्ते में बटन नहीं है, पादोस के घर में सुई धागा लेने जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी तानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल चलना, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, दोपहर के पहले लौटना असंभव था। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा, वो भी दोपहर तक, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज है। रोज बड़े बूढ़े के लिए है, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज तो वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग जल्दी ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनमें अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ लगता है। बार बार जेब में से पैसे निकालते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। गिनते हैं, फिर खुश होकर महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें आएगी। खिलौना, मिठाई, गेंद, जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। गरीब
खूबसूरत दुबला पतला सा लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे के भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी चल बसी। अब हामिद की दादी ही हामिद का गोद में है। वह इतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। अमीना अपने कोठरी में बैठी रो रही है अभागिन। आज ईद का दिन और उसने घर में दाना भी नहीं है। उस उपवार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, वह कहती है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिदा का बाप अपने अमीना के सिवा कोई नहीं है। उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भाड़ में बच्चा कहाँ खो गया था भीड़ भाड़ में। नहीं, अमीना उसे यूं न जानेगी। नन्ही सी जान 3 कोस का पैदल चलना, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूती भी नहीं है। कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, पाँव अमीना के बटूरे में। यहाँ तो बिसात है और ईद का त्योहार लाही पार बेड़ा पार लगाएगा। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा। हामिद दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथियों की राह जोता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे हैं, वह कभी थकता नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत, यह कॉलेज, यह कलाकार आगे चले। हलवाई की दुकान शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाई कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर बनी है। सहसा ईदगाह नजर आए, इतने में पन्ने बड़े बूढ़े के छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उन पर झाजिम बिठी हुई है। रोजदारों का पंक्तियां में एक न जाने कहाँ तक चली है। यहाँ कड़े धन और पद दिखाई दे, जो ग्रामीण में भी दिखा है। कितनी सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सीधे से झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। माना मातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिराए गए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा चला हुआ है। यहाँ देखो कितना, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए ये चक्कर। यह परखो है, लकड़ी के हाथी पाड़े ऊंट छड़ी से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर लगाओ। मसूद, मोहसिन, नूर और सभी इस पर घोड़े पर बैठते हैं। और हामिद के पास तो 3 पैसे हैं। अपने कोष का 1 तिहाड़ जहां सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकते। सब अब सहसा ईदगाह नजर आती है। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस ग्रामीणों के भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ से झुके जाते हैं, फिर यह सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयों और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों को यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ।
कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होते हैं, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है लकड़ी के। हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों के लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समीन दोनों को इन घोड़ों पर बैठते हैं। अमीन दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जहरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकते। सब चरखिया से उतरते हैं और खिलौने ले गए। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है। इधर तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वहां लगता है अब बोल ही जाएगा। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी वाला, लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आ गया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। सिपाही और मुजारिन, वाह, लगता है जब चलना लगता है यह सब। महमूद सिपाही लेता है, उसकी बंदी और लाल पगड़ी वाले कंधे पर बंदूक रखते हुए मालूम होता है